नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक नन्ही बटेर और हाथी से जुड़ी है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बटेर ने छोटी सी झाड़ी में कुछ अंडे दिए थे। दिन रात वह उस अंडे को सेती रहती। एक दिन 20-25 हाथियों का झुंड उसी तरफ चला आ रहा था। सभी झुंड में चल रहे थे, परंतु एक मदमस्त हाथी जो झुंड से अलग ही रहता, वह बड़ा ही अहंकारी एवं दुष्ट था। बटेर ने जब उस झुंड को अपनी झाड़ी की तरफ आते देखा तो उसने हाथियों को नमन कर दल के मुखिया हाथी से अपने अंडों को बचाने की गुहार लगाई। हाथियों का दलपति बड़ा ही भला था। उसने अपने चारों पैरों के बीच झाड़ी को छुपाकर झुंड को आगे बढ़ा दिया। अंडे तो बच गए, परंतु उसने बटेर से कहा, पीछे से एक हाथी आ रहा है जो बड़ा ही दुष्ट है और किसी की भी नहीं सुनता है। उससे अपने अंडे बचाना तुम्हारा काम है। थोड़ी देर के पश्चात वह दुष्ट हाथी भी झाड़ी के पास पहुंच गया। तब बटेर ने उससे अपने अंडे बचाने हेतु विनती की, परंतु उस दुष्ट को तो दुष्टता दिखाने का अवसर मिला था। भला वह उसे कैसे छोड़ता। उसने जानबूझकर सारे अंडे अपने पैरों से कुचल दिए। उस नन्ही बटेर को बहुत दुख हुआ, परंतु बेचारी कर भी क्या सकती थी। चूंकि जंगल के उस इलाके में सभी छोटे छोटे जीव आपस में बड़ा प्रेम और सहयोग से रहते थे, सो उस बटेर को बाकी अन्य छोटे छोटे जीवों की चिंता होने लगी। इसलिए उसने सोचा कि यदि इस हाथी को रोका न गया तो न जाने यह कितनों के साथ अनर्थ करेगा। वह युक्ति लगाने लगी कि कैसे उसे सबक सिखाया जाए। उसने अपने पड़ोसी मेढक और कौवे को बुलाकर उससे अपनी व्यथा सुनाई और हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई। कौवे ने उड़ उड़ कर हाथी की आंखें फोड़ दी। मेढक ऊंची पहाड़ पर चढ़कर टर टर की आवाज लगाने लगा। हाथी प्यासा था ही, कौवे ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, जिससे वह अंधा हो गया था। इसलिए टर टर की आवाज सुनकर उसे लगा कि वहां पानी है। वह सीधा उस आवाज की ओर बढ़ता चला गया, लेकिन वह तो पहाड़ के ऊंची चोटी पर पहुंच गया, जहां उसे संतुलन बनाए रखना संभव नहीं था। फलता हुआ पहाड़ से गिरकर मर गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि और आपसी एकता के दम पर एक छोटी सी बटेर ने न जाने कितने अन्य जीवों के प्राणों की रक्षा की। यह कहानी हम सबों को आपस में अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहने का प्रेरणा देती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।